हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो है आपका प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन देखिए, प्रेजेंटेशन के स्तर पे हम कुछ आंसर्स को देखते हैं कि कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, किसी भी प्रश्न को लिखने से पहले आपको उसकी दिशा दिशा ज्ञात करने की टेक्निक आनी चाहिए। दिशा ज्ञात करना कि आखिर प्रश्न पूछ क्या रहा है। उसने किसी समस्या को एक्सप्लेन करते हुए उसके सिर्फ टाइप्स पूछे हैं, उसकी विशेषताएं पूछी हैं, या फिर उसने क्रिटिकल एनालिसिस शब्द बोला है। अगर किसी शब्द पे क्रिटिकल एनालाइज आपने करना है किसी चीज़ को, तो आपको उसको पॉजिटिव निगेटिव दोनों एस्पेक्ट बताते हुए मिडल पथ में आपको कुछ रैशनल चीज़ें रखनी होंगी अपने कंक्लूजन में। तो ये सारी चीज़ें आप तभी समझ पाएंगे जब आप कई सौ आंसर लिखेंगे। ये प्रैक्टिकल है। आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे, आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक हर सेक्शन की कीवर्ड जो है वो तैयार होती रहेगी। तो यहाँ पर मैं एक सिलेक्टेड टॉपर्स की ही कॉपी उठा के आपको बताना चाह रहा हूँ। ये कॉपी है मैडम आकांक्षा अवस्थी की, जो अभी 5th रैंक पे डिप्टी एसपी इनका सिलेक्शन हुआ यूपी पीसीएस में। अब इस कॉपी में देखिए, ये हमारी पुरानी स्टूडेंट है आंसर राइटिंग की। अब यहाँ पर इन्होंने एक आंसर लिखा है नॉर्थ ईस्ट रीजन की इंसर्जेंसी पे। तो थोड़ा यहाँ प्रेजेंटेशन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले नॉर्थ ईस्ट रीजन के संदर्भ में एक कॉमन इंट्रो यहाँ पे दे दिया गया। फिर एक छोटा सा मैप, जैसे कि सिलीगुड़ी वाला जो आपका कॉरिडोर है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर मैप ड्रॉ कर दिया गया। इसके बाद इस सारे रीज़न में, क्योंकि क्वेश्चन मेन यही था कि क्या कारण है इस क्षेत्र में आपकी इंसर्जेंसी के, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे, जैसे आपकी रिफ्यूज़ी प्रॉब्लम है, असम वगैरह इसका केसेस है, आपको पता होगा। बॉर्डर एरिया है, डेमोग्राफिक जो चेंजेस वगैरह हैं वो है, आपका माउंटेनियस टेरेन है, बहुत ज़्यादा रोड रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। इवन हम लोग भविष्य में कालादान प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं ताकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पे बनाई जा सके लिंक वगैरह। तो रोड वगैरह, ब्रिजेस वगैरह दिक्कत है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, तो वो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है उनका भी रोल है, ख़ास तौर पे चाइना का। जैसे आप म्यांमार में देखिए, रोहिंग्या वाली समस्या। इसके अलावा आपका कंटिन्यूस अप्सपा एक्ट वगैरह जो है, इससे भी उन्हें एज अ थर्ड पार्टी फील होता है। उनकी अपनी गुरिल्ला टेक्निक है, जैसे कि अल्फ़ा है, पीएलएफ है, बहुत सारे आपके ऐसे संगठन हैं जो यहाँ पे खापलांग वगैरह जो कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा फीलिंग ऑफ आइसोलेशन भी है। कई सारे जैसे कि कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने यहाँ वर्क किया। जैसे आपको पता होगा कि मणिपुर में भी काफ़ी लंबे टाइम तक इसके संदर्भ में चलता रहा है सिविल राइट्स को लेके। बाकी एनजीओ भी अपना काम कर रहे हैं। तो कॉमन से सारे रीज़न देके यहाँ पर एक बेसिक कंक्लूजन रख दिया गया। आगे हम लोग बात करते हैं साइबर अटैक की। तो साइबर अटैक पे, सिंपली साइबर अटैक पे क्वेश्चन लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आपके पास कोई बेसिक डाटा है, ठीक है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री या किसी मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग या किसी संगठन का आपके पास अच्छा डाटा है, कितने साइबर अटैक्स वगैरह हुए हैं, किस तरह का थ्रीट है, या करंट में कोई ऐसी चीज़ हुई हो जैसे वानाक्राई वगैरह, ठीक है, रैंसमवेयर वगैरह, कुछ ऐसी भारत के संदर्भ में, आप उसको कोड करते हुए इसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू साइबर अटैक्स। तो यहाँ पर कुछ केसेस दिए गए, कितना नुकसान हुआ है और किस तरह की मतलब यहाँ पर घटनाएं हुई हैं। जैसे कि महाराष्ट्र पावर सिस्टम वगैरह पर यहाँ पर एक केस स्टडी दे दी गई। उसके अलावा मतलब किस तरह के आपके टोटल इंसिडेंट वगैरह इस क्षेत्र में हुए हैं। तो ये तो कॉमन एक डाटा है जो आपको स्टार्टिंग में रखना चाहिए। कभी भी जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप जितना ज़्यादा डाटा दिखा के उस समस्या के संदर्भ में जितना ज़्यादा टीचर को अवेयर कर सकते हैं कीजिए, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल होना चाहिए। आप अध्यापक को एक बच्चा मान के चलिए कि जो जो भी चीज़ें हैं आपने अपने आंसर में मोटी मोटी उभार के दिखानी है। आपके आंसर का सबसे प्राइम एरिया कौन सा है उन्हें दिखना चाहिए। हमेशा बहुत ही सामान्य तथ्यों से शुरुआत मत करिए। आप जब भी किसी चीज़ के कारण देते हैं, सबसे प्रमुख बातों को पहले रखिए, क्योंकि एग्जामिनर का इंटरेस्ट बनता है आपके आंसर में। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये आपके कॉमन पॉइंट हो गए। इसके बाद आपके टाइप्स जो हैं साइबर अटैक्स के, यहाँ पे साइबर अटैक, साइबर थ्रीट्स के पूरे टाइप दे दिए गए। इस तरह का टाइप को एक्सप्लेन या पैराग्राफ में ना लिख के इस तरह का फ्लो चार्ट बना दिया गया। यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ क्योंकि इनकी आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी। बाद में गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात की जाए तो IT एक्ट 2000 यहाँ पे दे दिया गया। कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम आपकी दे दी गई। साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर सुरक्षित भारत और साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स वगैरह है। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ स्टेट का, जैसे कि साइबर डोम प्रोजेक्ट है आपका केरला का, आप ये दिखा सकते हैं पुलिस में। इसके अलावा देखिए आपकी सबसे मेन है जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, जिसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर
सेंटर्स बनाए जाएंगे, उसकी बात भी आप यहाँ कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपका नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर वगैरह आपके यहाँ पर हैं। उसके अलावा एक बेसिक कंक्लूज़न है कि किस तरह की चीज़ें जैसे डिजिटल लिटरेसी वगैरह और क्या क्या चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, और उसके अलावा यहाँ पर BN श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशन वगैरह का पालन करना चाहिए। ये चीज़ें दे के यहाँ पर फाइनली इस आंसर को पूरा कर दिया गया है। तो आपने इस पूरे आंसर में देखा किस तरह का आपको बेसिक रखना है, किस तरह के फ्लो चार्ट इवन आप अपनी थ्योरी को कंटेंट के थ्रू बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है वो है आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन। जितनी शानदार प्रेजेंटेशन आपकी होगी, बहुत सामान्य आंकड़े या डाटा देने के बाद भी आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और ये तभी आएगी जब पहले तो आपको प्रश्न को समझना आना चाहिए। सबसे पहले प्रश्न में जो सबसे ज़रूरी बात है, कभी भी जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो सबसे पहली चीज़ उसमें यही होती है कि आप उसकी दिशा को, सबसे पहली बात है उसकी दिशा को समझना। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि आखिर पूछ क्या रहा है। फिर दूसरी बात है कि आपके पास क्या उसके संदर्भ में कंटेंट है, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आती है कि उस कंटेंट को आपने प्रेजेंट कैसे करना है, कहाँ पर आप, तो जो जब आप लगातार बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कंक्लूजन के बाद मुझे इस तरह का छोटा फ्लो चार्ट देना है इसके टाइप में, और जब मैं इसकी करैक्टरिस्टिक बताऊंगा तो मैं ये वाला चार्ट यूज़ करूंगा, या फिर मैं ऑलरेडी मतलब कि आपका सर्कल वाला चार्ट फॉलो करूंगा। ये सारी चीज़ें आंसर राइटिंग से आप आती है। आपकी ऑटोमेटिक आपके हाथ और ब्रेन जो है वो काम करने लगते हैं कि आपको किस तरह के छोटे डाटा में किस तरह का फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाना है, या फिर किस तरह के मैप वगैरह को पे आप कई सारी लोकेशंस को आप लोकेट कर सकते हैं। ये सारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का ही गेम है। तो इस थोड़े मैं 2 आंसर के थ्रू आपको समझाना चाह रहा था कि आपको आखिर प्रेजेंटेशन के लेवल पे किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और किस तरह से आप अपनी आंसर राइटिंग को काफ़ी बिल्डअप कर सकते हैं।